हेलो एवरीवन। तो यार बहुत सारे लोगों का कल मैंने जब लाइव सेशन लिया और उससे पहले भी काफ़ी सारे लाइव सेशन लिए हुए हैं जब से जेई हुआ है। तो कंडक्ट होने के बाद में एक सबके मन में ये चल रहा है कि सर जेई मेन का क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होगा। हम सीधा एडवांस की तैयारी करेंगे, हम मेन सेंस में तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये उनकी सोच है जो जस्ट क्वालिफाइड हो रहे हैं या जो डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, उनको एक बड़ा मन में क्वेश्चन आ रहा है। अगर क्वालिफाई हो जाएंगे इट्स मीन कि हमको एनआईटी पक्का है। तो यार देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर आपको क्वालिफाई हो जाते हैं तो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है, जेई मेन क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर जेई एडवांस। इट्स मीन कि अगर आप जेई मेन के एग्जाम में अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप आगे जेई एडवांस दे सकते हो। और वैसे भी अभी क्वालिफाइंग कट ऑफ देखो नहीं आई हुई है, ना आएगी। अभी अगर कुछ आएगा तो वो एकमात्र चीज़ है, जेई अटेम्प्ट 1 का आपका एक परसेंटाइल आ जाएगा, फिर एक जेई 2 का जब आएगा रिजल्ट तो देन कंबाइंड करके वो लोग क्वालिफाइंग कट ऑफ रिलीज करेंगे। तो ये थोड़ा सा डेटा एक्सपेक्टेड है और ये मैं बोलूँगा एट द एंड ऑफ जुलाई जब आपका रिजल्ट आ रहा होगा जे एडवांस के लिए, जब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा तब जाके आपका ये फाइनल डेटा में भी पॉसिबिलिटी मैच करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, क्वालिफाई होने का मीनिंग ये नहीं होता है कि आपको एनआईटी मिल जाएगी। इट्स मीन कि जस्ट टू हैव एलिजिबिलिटी फॉर जे एडवांस कि आप अपीयर कर सकते हैं। तो आप भैया ये बताओ कितने चाहिए, परसेंटाइल कितने चाहिए और दूसरा मार्क्स कितने चाहिए। मार्क्स में भी यार पॉसिबिलिटी हो सकता है उतना एक्यूरेट ना हो, लेकिन परसेंटाइल मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ एक्यूरेट मिलेगा ऑलमोस्ट आपको। जनरल की अगर आप बात करोगे, लास्ट 2-3 ईयर के हमने ट्रेंड यहाँ पर मेंशन किए हैं, देन 4th ईयर की, देन हमने जाके एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ एक डेटा प्रिपेयर किया हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे 89, 90, 87, तो देन 89 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। सिमिलर ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो आपका 66 से 78 के बीच में लाई कर रहा है। ओबीसी का अगर आप देखेंगे 68 से 74 के बीच में लाई कर रहा है। एससी का अगर आप देखोगे तो 46 से 54 के बीच में लाई कर रहा है। तीनों का मैंने दे रखा है, ट्रेंड दिया हुआ है। और एसटी का अगर आप देखोगे तो 34 से 44 के बीच में लाई कर रहा है। और पीडब्ल्यूडी यार हमेशा से वैसे भी 0.00 कुछ परसेंटाइल पे हो जाता है क्वालिफाई। तो पीडब्ल्यूडी वाला अगर 4-5 क्वेश्चन भी ठीक कर आएगा तो उसका यार हो जाता है, ठीक है ना। और उसके अलॉटमेंट भी मिलना बड़ी इजी होती है बिकॉज उनकी सीट्स से सेपरेट होती हैं, एकदम रिजर्व्ड होती हैं। और एक तरह की यार ये सब कैटेगरी है मैं बोलूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार कि अब एक्सपेक्टेड डेटा कितना होगा, तो जनरल के लिए 88 परसेंटाइल लेकर चलो अप्रॉक्स में इस बार। ईडब्ल्यूएस में अगर आप पहले देखोगे 78 परसेंटाइल हुआ करता था और जेई से मतलब ऊपर उसकी कट ऑफ जाया करती थी बिकॉज उस टाइम पे ना, मतलब मैं बोलूँगा कि लोगों के पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कम होता था। अब क्या है ना कि धीरे धीरे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन गया तो अब देखोगे इसका कट ऑफ ट्रेंड ओबीसी से नीचे जा रहा है। तो सिमिलर उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर तो ईडब्ल्यूएस में 68 ये परसेंटाइल है यार, ये जो इधर वाला लिखा है ये परसेंटाइल है, मार्क्स इधर लिखा हुआ है। ओबीसी में ऑलमोस्ट 70 परसेंटाइल आप लेकर चलो, 70 और बहुत ज़्यादा वैरी करेगा तो 72 तक। एससी में आपका 50 अप्रॉक्स है ना, 48, 50 बस ऐसे ही रहेगा, 48 टू आप 50 कर लो इसको, ठीक है। और एसटी का 40 के अराउंड, अब 48 मीन कि 38 से यार 40 के बीच में इसका रहेगा अप्रॉक्स में। तो ये डेटा था यार, है ना। तो आप लोग अपना थोड़ा सा बस अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए इस डेटा से कोरिलेट कर सकते हो। अभी आपको सिर्फ मार्क्स पता है इसलिए मैंने मार्क्स भी मेंशन करने की कोशिश करी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 78 से 80 मार्क्स जिसके आ रहे हैं वो क्वालिफाई कर जाएगा। इट्स मीन कि अभी उसको ना और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्वालिफाई करने से एनआईटी तो मिलेगा नहीं, ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छे से काउंसलिंग की गई तो उसको एक स्टेट लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन एनआईटी नहीं मिलेगा। हाँ, एससी और एसटी के केस की अलग बात है, या उसका कुछ एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट वगैरह में होता है, उस केस में उसका हो जाता है। अब अगर ईडब्ल्यूएस का देखोगे 62 मार्क्स, ओबीसी का 65, 42 में आपका एससी और एसटी के लिए 35। तो ये कुछ क्वालिफाइंग कट ऑफ का डेटा था। वीडियो आज की यहीं तक, और आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करने का। और इसी तरीके से मैंने कुछ डाउट्स आप सभी के नोट करके रखे हुए थे, उस पर भी आपको वीडियो बहुत जल्द मिलेगी। बाय बाय।